प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 110 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ और ये जो ज़मीन है वो राजस्थान ज़िला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर और अर्जुनसर के पास की ज़मीन है। ये पूर्व साइड की सीमा है जो आप देख रहे हैं और ये ज़मीन रोड से उत्तर की दिशा में पड़ती है। रोड भी स्टेट हाईवे है जो पल्लू से अर्जुनसर की ओर जाता है। बिल्कुल प्लेन आपको ज़मीन दिखाई दे रही है। ये इसका मुख्य द्वार है अंदर आने का। उसके बाद में ये आप स्टेट हाईवे जो है सामने देख रहे हैं और ये स्टेट हाईवे भी जो है 4 लाइन होने वाला है और जो NH 62 है उसका भी कार्य जो है अभी 4 महीनों बाद शुरू कर दिया जाएगा। और ये ज़मीन जो है 2 भागों में है। अपोजिट साइड में भी 4 बीघा ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं। ये 4 बीघा है इस साइड और रोड के उत्तर की दिशा में 106 बीघा है। तो इस प्रकार ये पूरी ज़मीन 110 बीघा रहेगी। जिला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर। और अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो अब यहाँ फसलें लहलहाने लग जाएंगी। गुआर खूब मात्रा में होगा। ये वापस 106 बीघा में हम पुनः आ चुके हैं और ये ज़मीन जो है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ज़मीन है, स्टेट हाईवे पर है और पक्का बीघा है। 3025 गज का, 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। हरियाणा के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ 1.6 का 1 किला या एकड़ बनता है। पानी यहाँ 1.25 नंबर का निकलेगा। मूंगफली चना जिसमें नहीं होगा, बाकी इसके अंदर सरसों खूब होगी इस पानी में, नरमा होगा, बाजरा होगा, गुआर होगा। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो होंगी। खजूर आप लगा सकते हैं, अंजीर आप लगा सकते हैं, बेरी का बाग आप लगा सकते हैं। तो उन मायनों में ये ज़मीन बिल्कुल अच्छी रहेगी। बालू मिट्टी है और अगर पानी अच्छा हो तो बालू मिट्टी से बेहतर कोई दूसरी मिट्टी भी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से रूट्स जो हैं वो खूब फैलकर चलती हैं, अच्छा उत्पादन उठता है। ट्यूबवेल इस ज़मीन में नहीं है। दाएं बाएं भी जो है आपको थोड़ा सा लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ही इस पर ट्यूबवेल कोई दिखाई देगा। बाकी तार इसके अंदर से गए हुए हैं, आप ऊपर देख रहे हैं। ट्यूबवेल आप अपना इसमें लगवा सकते हैं। इन्वेस्ट करने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। कुछ भाई जो कहते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। साथियों, हरियाणा, पंजाब कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन को खरीद सकता है। ओपन रजिस्ट्री की ये ज़मीन है, खसरों में आपको मिलती है। और अगर मैं रेट की बात करूं तो 13 लाख रुपए प्रति बीघा की इसकी डिमांड है। पल्लू यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और अर्जुनसर भी 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रहेगा। तो अगर आपको ये ज़मीन पसंद है तो आप विजिट के लिए आ सकते हैं। हमारे पास पल्लू अर्जुनसर इस स्टेट हाईवे पर और सूरतगढ़ बीकानेर इस स्टेट हाईवे की भी काफ़ी ज़मीनें हैं। अंदर की भी बहुत सी ज़मीनें हैं। जो ओपन रजिस्ट्री लेना चाहते हैं वो भी, और जो कमांड लेना चाहते हैं वो भी। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश का सेशन चल चुका है, तो अब आएंगे आप तो इसमें आपको गुआर बीजा हुआ मिलेगा। तो गुआर की फसल जो है इस महीने में 7वें में बीज करके फिर आप मान के चलें 12वें तक जो है वो काट ली जाती है। और एक फसल ये ऐसी है जिसमें कोई पानी वगैरह नहीं देना होता, बारिश से ही खेती पक जाती है। और अगर आप ट्यूबवेल लगवा लेते हैं तो दूसरी फसल यहाँ की सबसे
ज़्यादा अच्छी होने वाली सरसों की रहेगी। और दोनों ही फसलों के रेट जो है वो लगभग 5-5 हज़ार रुपये प्रति कुंटल रहते हैं। अच्छा उत्पादन हो जाता है। 1 बीघा में आप मान करके चलें कि अगर पानी है तो लगभग 3.5 से 4 कुंटल जो है बीघा का इसमें गुआर निकल आता है। और अगर बारिश की ही खेती होती है तो लगभग 1 से लेकर के 1.5 कुंटल जो गुआर है वो निकल आता है। सरसों भी जो है अगर पानी आपका इसमें ट्यूबवेल लग जाता है तो 3.5 से 4 कुंटल प्रति बीघा जो है सरसों हो जाती है। तो साथियों बहुत अच्छी ज़मीन है। अगर आपके बजट में ये अलाउ करती है तो आप इसे ले सकते हैं। और भी ज़मीनें अगर आप देखना चाहें तो आपका स्वागत है। लगभग जो मूंगफली चने वाला मीठा पानी है वो आपको अंदर की ज़मीनें 4, 4.25, 4.5 के इर्द गिर्द मिलती हैं। और अगर आप ये 1.25 नंबर वाला पानी की ज़मीन लेते हैं तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए के इर्द गिर्द आप उन ज़मीनों को भी खरीद सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए वो कैसी भी हो, तो उस तरह की ज़मीन लगभग इस एरिया में 1 लाख 1.5 लाख के बीच आपको मिल जाती है। तो साथियों जितनी भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपसे साझा की। बाकी जब आप आते हैं तो आप विजिट करने से ही ज़्यादा बेहतर यहाँ समझ पाएंगे चीज़ों को। पानी पी करके देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो उस तरह से जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क ही आपको ज़्यादा वाजिब रहेगा अगर करते हैं। तो जो भाई फ़ोन करते हैं कई बार उठा नहीं पाता हूँ, क्षमा चाहूँगा क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन समय मिलने पर मैं स्वयं कर लेता हूँ या अपने साथियों को जो काम में लगे हुए हैं मैं उन्हें आपका नंबर दे देता हूँ। तो आप जब भी आते हैं 1 दिन पहले हमें सूचित ज़रूर करें और जो भी आप चीज़ें देखें वो बताते हुए चलें। हम आपका कार्य पूरी नपाई करवा करके पत्थर वगैरह तार वगैरह लगवा करके आपको चीज़ें सौंपते हैं। और कार्य की जो है वो हमारी जिम्मेवारी रहती है, रेट की हमारी जिम्मेवारी रहती है, चीज़ें आपको पसंद करनी होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।